मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूँ कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? जी बिल्कुल है। क्या कुरान में साइंस है? 100%। कुरान में बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। इस लाला रामदेव को तो जवाब हम देंगे। एक बार फिर से इसने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर उंगली उठाई है। सुनने में आया कि ये बोला कि बाइबल और कुरान शरीफ का मैथमेटिक्स और साइंस से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि इसको शायद पता नहीं है कि कुरान शरीफ के हर एक आयत में मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी जितनी आज तक डेवलप हुई भी नहीं है ना, उससे 100 गुना ज्यादा है। एक बार को आप टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट ना भी करें, पर कुरान शरीफ की जो आयत है उसको एक बंदा बिना डाउट के ट्रस्ट कर सकता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और जहाँ तक बाइबल की बात है, बहुत बेहतरीन किताब है, पर मैंने ज़्यादा उसे पढ़ा नहीं, ना उसके कोई वीडियोस एक्सप्लोर करे हैं। पर हाँ, क्रिश्चियन फ्रेंड्स मेरे बहुत हैं और कितने नरम दिल वो होते हैं, ये इस बात को स्पष्ट कर देता है कि क्रिश्चियनिटी ने उन्हें क्या सलीका सिखाया है। एंड ऑल्सो आई हैव रेड द गॉस्पेल ऑफ पीस। एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बहुत सीख मिलेगी ज़िंदगी को लेकर के। और ये देखिए, क्योंकि ये कुरान शरीफ का वीडियो है, हमने दुपट्टा लगा लिया है, अपना सर ढक लिया है, ताकि लाला रामदेव जैसे अंधभक्त जो हैं सबक मिल जाए कि इस देश के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं और करोड़ों की तादाद में रहते हैं जो कुरान करीम फुरकान हमीद को दिल से पसंद करते हैं और उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूँ कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? जी बिल्कुल है। क्या कुरान में साइंस है? 100%। कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाहित। That's true। ये है भारतीय संस्कृति का गौरव। भारतीय संस्कृति का गौरव बेशक बहुत महान है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी और के दीन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करें। खैर, आप वो कर नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि दीन बहुत महान है। चलिए हम ना 7 मैथमेटिकल मिरेकल्स ऑफ कुरान शरीफ देख लेते हैं, ताकि इन जैसे लाखों नफरती चिंटुओं की जबान पर ताला लग जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। क्या आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने ज़मीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुमा को योमुल सब्त कहा गया, यानी सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार। हरम में काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ़ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरह फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकात के अंदर इसे पढ़ते हैं। और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल हैं। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे 7 हैं, इनके 7 दर्जे हैं। सूरह अत-तलाक आयत 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 ज़मीनें बनाई, जिसके अंदर इसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने ज़मीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तहें भी बना दी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागर गायें दिखाई गई थी, और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं, बल्कि ज़मीन पर भी रेनबो के अंदर 7 बेसिक कलर हैं जिनसे बाकी रंग बनते हैं, और इसके साथ साथ म्यूज़िक के भी बेसिक 7 सुर होते हैं। ज़मीन पर 7 पर आज़म हैं और 7 ही समंदर क्यों मौजूद हैं? आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़े के अंदर और दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने को और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक ख़ास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की ज़बान है,
और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है, जिसे लियोनार्डो ऑफ पिसा ने मुतारिफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ इसी साइज का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 3x3 का, फिर 5x5 और फिर 8x8 का। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो ये खास किस्म की स्पाइरल शेप को बनाती है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो या फिबोनाची नंबर्स। ये वो तरतीब है जो कि उस वक्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर्स के अंदर शामिल करते जाएं। और हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों, यानी हर एक पौधे, जानवर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हों या इसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूकात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी की सभी इसी स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ एक खुदा है, जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इस फार्मूला की मदद से इंसानों ने कायनात की हैरत अंगेज तरतीब की खोज की और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नजर आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझ कर बनाई गई है, जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसके नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे। पर हमें आज तक ये नहीं पता कि ये कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है, बस ये पता है कि ये मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर ज़मीन व आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे खास वजह या मैथमेटिकल लॉजिक दरअसल है क्या। आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा सका कि इसकी गहराई के अंदर उतर सके, पर यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुतालिक कोई ना कोई खोज तो जरूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये चाहता है कि हम इसकी कायनात पर गौर व फिक्र करें और इसकी तरतीब पर गौर करें ताकि इसकी ज़ात को पहचान सकें। इसलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया और कायनात के निज़ाम के अंदर दिन और रात के बदलने के अंदर निशानियाँ रखी हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अकल वालों के लिए। फिर फरमाता है कि एक नज़र उठाकर इसकी कायनात को देखो तो तुम्हें इसके अंदर कोई खामी नज़र नहीं आएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह की ज़ात की तरह। कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मौजे से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरे कुरान का मुताला करें तो लफ्ज़ सज़ा 117 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज़ माफ़ी 234 बार। इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि कहो, ये कहो का लफ्ज़ 332 मरतबा रिपीट हुआ है, यानी 332 टाइम्स, और इसके जवाब में लफ्ज़ उन्होंने कहा भी 332 मरतबा रिपीट हुआ है। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज़ दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी दोनों 115 मरतबा रिपीट हुए हैं। शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र पूरे कुरान करीम के अंदर 88 यानी 88 टाइम्स के अंदर हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? जन्नत और जहन्नुम दोनों का जिक्र 77 टाइम्स, जबकि ज़कात और बरकत के लफ्ज़ दोनों 32 मरतबा यानी 32 टाइम्स के अंदर रिपीट हुए हैं। यही नहीं बल्कि मौसम भी, सर्दी और गर्मी की सूरत दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान पाक के अंदर बयान हुए हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर 23 मरतबा बयान किया गया, और उसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसान की तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकली तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स को लेता है माँ से और 23 लेता है अपने बाप से, जो टोटल एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के डीएनए के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम्स इंसान के हर एक कैरेक्टर और जिस्म को डेवलप करते हैं। क्या ये भी इत्तफाक है? इसके अलावा जिंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 टाइम्स के अंदर किया गया है। मजीद पूरे कुरान के अंदर ज़मीन का जिक्र 13 टाइम्स, जबकि समंदर का जिक्र 32 टाइम्स के अंदर किया गया है। इन दोनों नंबर्स को अगर जमा करें तो ये बनता है 45। अब ज़मीन के जिक्र को यानी 13 को 45 से तकसीम करें तो ये बनता है 28.88%। अब इसी तरह समंदर के जिक्र को यानी 32 को 45 से डिवाइड करें तो ये निकलता है 71%। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी टोटल ज़मीन पर खुश्की हमारी पूरी ज़मीन के 28.88% हिस्से पर मौजूद है और समंदर 71% हिस्से पर। अल्लाह अकबर! क्या अब भी कोई कह सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तफाक है?
इसके अलावा कुरान करीम के ऐसे बेतहाशा मौजूद मौजूद हैं जो कि इस किताब को अल्लाह का कलाम और इस कायनात को इसकी तख्लीक साबित करते हैं, मगर सिर्फ अकल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। बाकियों के लिए जिनकी आंखों पर पट्टी और इनके दिलों पर मोहर है, इनके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तफाक है, जैसा कि इनका दुनिया में आना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओ गॉड, जिन लोगों को जवाब प्राप्त करने की ज़रूरत थी ना, उन्हें रिक्वायर्ड आंसर्स मिल गए। अभी उनकी बोलती एकदम बंद हो गई होगी, और उनकी हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि हमें तो जहनी तौर पे ये मालूम है ना कि ये पूरी कायनात अल्लाह सुब्हान व तआला की बनाई गई है। वो एक ही दैविक शक्ति है जिसने हम सबको क्रिएट कर दिया। दैट्स मैजिकल। और क्या उनकी ही लिखी गई किताब में दुनिया की हर साइंस का, मैथमेटिक्स का, टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं होता? दैट्स इम्पॉसिबल। ये सब लोग जो उंगली उठाते हैं, एक बार कुरान शरीफ को खोल करके पढ़ लेना, अरे एक पेज भी पढ़ लेंगे तो इनकी बोलती वैसे ही जिप हो जाएगी। एम्ब्रियोलॉजी जैसी जो बहुत बड़ी साइंस है कि बच्चा पेट में कैसे डेवलप होता है, एक सेल से लेकर के पूरे इंसान के अंदर कैसे उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, वो इतने डिटेल में कुरान शरीफ के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है ना कि बड़े बड़े एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स इस्लाम कबूल कर चुके हैं उन आयतों को पढ़ करके। इट्स दैट पावरफुल। सो फिलहाल मुझे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस वीडियो वाज एग्जैक्टली ऑन पॉइंट। पर हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लाला रामदेव है ना, ये अपने आप को बाबा तो बोले ही ना, क्योंकि बाबा जो शब्द होता है वो बहुत महान होता है। और तो आई रियली होप कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनको नेक हिदायत फरमाए और सभी पूरी दुनिया के हर इंसान को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए मिलेंगे जल्द ही ऐसे किसी बेहतरीन बोलती बंद कर देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निधि शर्मा फिलहाल आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज।